हेलो फ्रेंड्स। एक आदमी जोहन एडम जर्मनी से अमेरिका अपनी फैमिली के साथ चला गया। उसने अमेरिका के एक शहर में एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। कुछ अरसे के बाद इसने सिरका भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। 4 साल के बाद ही इसने बहुत तरक्की कर ली। ये आदमी पूरे अमेरिका में सिरका सप्लाई करना शुरू हो गया था। एडम काफ़ी अमीर हो गया था। इसकी मौत के बाद इसके बेटे विलियम ने इसका कारोबार संभाल लिया। 20 साल के बाद विलियम ने अपनी बीवी झोलिया के लिए एक खूबसूरत और आलीशान घर खरीद लिया। आलीशान महल नुमा घर था। यहाँ वो न सिर्फ रहता था बल्कि अपना कारोबार भी चला रहा था। इस घर में 33 कमरे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विलियम के 6 बच्चे भी हो गए। वक्त सौ गुजरता गया, ये बच्चे बड़े हो गए। इसके चौथे बच्चे का नाम पीटर था। ये विलियम का सारा कारोबार संभालने लगा। लेकिन फिर इस फैमिली के लिए एक के बाद एक मुसीबत शुरू हो गई। पीटर की अचानक हार्टफ्लू से 28 साल की उम्र में मौत हो गई। अपने बेटे की मौत का गम विलियम बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। इसकी मौत के बाद इसके बड़े बेटे बली ने ये कारोबार संभाल लिया। लेकिन इस लड़के ने कारोबार को सीरियस नहीं लिया और उनका कारोबार तबाह होना शुरू हो गया और उसकी बीवी ने भी इससे तलाक ले ली। बली का बेटा मेंटली ठीक नहीं था। इस दौर में जहालत की वजह से लोग उसको बुरा समझते थे और उसीलिए बली ने अपने ही बेटे को लेप मैंशन की एक दीवार में मारकर दफना दिया। कुछ अरसे के बाद बली ने भी खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। मैंशन में होने वाली ये चौथी मौत और दूसरी खुदकुशी थी। बली के मरने के 2 साल के बाद इसी फैमिली की एक लड़की ने भी अपने सर में गोली मारकर खुदकशी कर ली थी। अब घर के हवाले से तरह तरह की बातें मशहूर होना शुरू हो गई। लोग इस घर को मनहूस समझना शुरू हो गए थे। इसके आसपास के लोग कहते थे कि उन्हें इस घर की खिड़की में अजीब तरह के चेहरे नजर आते हैं। इस घर में रहने वाली फैमिली डर के मारे ये घर छोड़ गई और यूं ही घर वीरान हो गया। लोग इस घर से और भी खौफजदा हो गए थे। कोई इस घर के पास भी जाने से डरता था। लेकिन इस घर का एक और बच्चा अपनी बीवी और 2 कुत्तों के साथ यहाँ दोबारा रहना शुरू हो गया और भयानक वाक़यात का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 4 दिन बाद इसने अपने कुत्ते को गोली मारकर कत्ल कर दिया और फिर अपने सर में गोली मारकर खुदकशी कर ली। ये घर उसके बाद खाली हो गया था। लेकिन इस घर से लोगों को खौफ आने लगा। एक वीरान पड़े हुए बंगले से लोगों को बच्चों की आवाज़ें आती थी। खिड़कियों से बच्चों के चेहरे नजर आना ये आम सी बात थी। इस घर को हॉस्टल बना दिया गया था। लेकिन बहुत जल्द यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स खौफ के मारे ये घर छोड़ना शुरू हो गए। उनको एक बच्चा नजर आता था जो उनसे कहता था कि मेरे साथ खेलो। लोगों को यहाँ ऐसा फेल होता था जैसे उनका जिस्म जल रहा हो। दरवाज़ों का खुद ब खुद बजना या फिर अजीब किस्म की आवाज़ें। ये घर इतना खौफनाक हो गया था कि इस हॉस्टल को भी बंद करना पड़ गया। आज इस जगह एक रेस्टोरेंट बन चुका है। लेकिन आज भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। आज भी लोग यही कहते हैं कि यहाँ अजीब किस्म की आवाज़ महसूस होती है। पियानो बजाने की आवाज़ें हो या फिर यहाँ मौजूद मूर्तियों का खुद से हल जाना। यहाँ चीज़ें भी गायब हो जाती हैं और कुछ दिन के बाद वहीं से मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।